दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमान में ऐतिहासिक तौर में आपस में क्या रिश्ता है, जो कि वक्त वक्त पर आप लोग इनके धर्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते होंगे जो कि तीनों धर्म में सेम दिखती हैं, और वो ये चीज़ें आम इंसान के सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हमारी दुनिया में वे 3 मशहूर धर्म, जो ना तो अपने नाम के साथ दूसरे का नाम मिलाना पसंद करते हैं, ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तक बन जाते हैं। इसके बावजूद आप लोग कैसे अपने धर्म को बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सारी सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमान में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी वो मशहूर चीज़ें हैं जो इन तीनों धर्म में सिमिलर पाई जाती हैं, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं और उन सभी को 2 हिस्सों में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में इब्राहिमी धर्म व दूसरे ग्रुप में इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदी, मुसलमान के साथ साथ ईसाई भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म जैसे बहुत सारे धर्म आते हैं, और ये सारे के सारे धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई हैं, यानी इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि आखिर यहूदी और ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है। इब्राहिम वर्ड से धर्मों का क्या रिश्ता है, तो आपको बताते चले कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप जितने भी धर्म शामिल होते हैं वे सभी के सभी जिनकी ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं। वहीं पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिनका सभी इब्राहिमी धर्मों के नाम से बहुत ही ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है, इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं आखिर वो कौन से मशहूर चीज़ें हैं जो इब्राहिमी धर्मों को यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों को कॉमन पाई जाती हैं। इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है तौहीद, यानी कि तीनों धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को ही मानते हैं, और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग ये अकीदा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ है प्रॉफिट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का यकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त पर दुनिया के रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं, और वो भी बहुत सारे नबियों को यानी पैगंबरों को मानते हैं। मगर फ़र्क यह है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते हैं, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को मानते ही हैं। साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत भी देते हैं, और उन दोनों नबियों को उन टॉप 5 लिस्ट में भी शामिल करते हैं जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इस जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं कि जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों ही धर्मों को सिमिलर चीज़ों में से एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाई में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त और रोज़ा रखने का तरीका अलग अलग होता है। पिग के गोश्त को खाने के लिए भी तीनों धर्म में सख्ती से मना किया गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई लोग भी पिग का गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पिग का गोश्त खाने से मना किया था, और यही चीज़ ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है। साथ ही साथ बुत परस्ती यानी बुतों यानी तस्वीरों की इबादत करने पर भी तीनों धर्म में रोक है। इसके अलावा पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप के यानी अल्लाह ताला के मोजज़े की वजह से हुई थी। ये बात ईसाई और मुसलमान दोनों ही मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं।
حضرت مریم کے جو رشتے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کو عیسائی دھرم کے مطابق سب سے معزز یعنی سب سے بڑے مقام والی عورت مانا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مقام اور مرتبے والی عورت کی گنتی میں گنتے ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتا ہے، یعنی سلام کے ذریعے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح سے یہودی اور عیسائیوں میں بھی لمبے وقت سے سلامتی کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کی سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستو، ان تینوں دھرموں میں کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ہے ختنہ کروانا بھی ہے، کیونکہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو تینوں ہی دھرم کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کرواتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنا ختنہ نہیں کرواتے ہیں۔ بیاج یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان دھرموں میں منع ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان تینوں ہی دھرموں میں کامن پائی جاتی ہیں۔ فی الحال کے لیے ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔